everyone, welcome or welcome back to my channel Biology with Sapna. I am good and I hope you are doing great. Today our topic is on larynx. देखिए स्टूडेंट, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मुझे आप लोगों से कुछ बोलना है कि प्लीज स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी मेरी वीडियोस अपलोड होंगी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो को देख पाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। ओके स्टूडेंट, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लेरिंग्स के बारे में, ठीक है। और लेरिंग्स जो है वो क्या है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ऑर्गन है। इसके जो पहले की मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने जो हमारे ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है उसका ओवरव्यू ले लिया था कि जो ऑर्गन होते हैं उनका क्या क्या फंक्शन होता है और वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उनमें से मैंने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, जैसे कि लेरिंग्स का हो गया, ट्रेकिया हो गया और जो लंग्स हो गया, इनको मैं कुछ डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। सो देखिए स्टूडेंट, अभी हम पढ़ते हैं लेरिंग्स के बारे में, ठीक है। तो जो लेरिंग्स होता है वो क्या होता है, एक कार्टिलेजिनियस बॉक्स होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, साउंड की प्रोडक्शन करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स। हमें प्रेजेंट होता है हमारे नेक के ऊपरी हिस्से में। देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, हमारा लेरिंग्स होता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ये ब्रीदिंग में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है और इसका जो तीसरा मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि ट्रैकिया को फूड एस्पायरेशन से बचाना। अभी फूड एस्पायरेशन क्या होता है, देखिए जब हम लोग खाना स्वेलो करते हैं, मीन जब हम खाना निगलते हैं, ठीक है, तो जो हमारे फेरिंग्स होते हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, दो ट्यूब्स में डिवाइड होती है। एक ट्यूब जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ, ठीक है, और दूसरी बनाती है क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन इनका जो कॉमन पाथवे होता है वो कौन होता है, फेरिंग्स। तो जैसे ही हमने माउथ में खाना लिया और वो फेरिंग्स के से नीचे की तरफ गया, ठीक है, अगर लेरिंग्स के ऊपर एपिग्लोटिस नहीं होता तो खाना कहीं भी जा सकता था, ठीक है। इसीलिए खाना हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जाए, वहां पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। तो वो फूड को रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जाने देता, वो कहाँ पे जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। तो जो लेरिंग्स होता है वो किसमें हेल्प करता है, फूड एस्पायरेशन में, मीन्स ये ट्रैकिया को बचा के रखता है, ठीक है, क्योंकि ट्रैकिया जो होती है वो लेरिंग्स के नीचे प्रेजेंट होती है और ये क्या होती है, ट्रैकिया विंड पाइप का काम करती है। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या क्या है, ब्रीदिंग में हेल्प करती है। ब्रीदिंग में कैसे हेल्प करती है, क्योंकि जो गैस या जो एयर हमने इनटेक करी है, इनहेल करी है, वो लेरिंग से होते हुए कहाँ पे जाती है, ट्रैकिया, और ट्रैकिया से बाइफरकेट होकर किस में चली जाती है, हमारे दोनों लंग्स के अंदर। तो इसका काम क्या है, लेरिंग्स का साउंड प्रोडक्शन करना, ब्रीदिंग में हेल्प करना, और तीसरा क्या होता है, फूड एस्पायरेशन जो होता है, ट्रैकिया को से बचाना, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक टर्म आती है लेरिंजियल इनलेट। ये क्या होती है, ये होती है ओपनिंग किसकी, लेरिंग्स की इनटू फेरिंग्स। देखिए फेरिंग्स के नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, लेरिंग्स, और उससे नीचे क्या होता है, ट्रैकिया। तो लेरिंग्स की फेरिंग्स के अंदर ओपनिंग जो है उसको हम बोलेंगे लेरेंजियल इनलेट, और वो होती है 4 से 5 सेंटीमीटर डायमीटर के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की। तो जो लेरिंग्स होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारी एंटीरियर नेक के अंदर, ठीक है। जो हमारी नेक है उसके बाहरी हिस्से के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, लेरिंग्स। और कौन से लेवल पे, सर्विकल वर्टिब्रे C3 और C6, जो हमारा सर्विकल वर्टिब्रे होता है वहां पे नेक के एंटीरियर में ये प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट, अब मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो लेरिंग्स होता है वो क्या है, कार्टिलेजिनियस बॉक्स है, ठीक है, मीन्स ये बहुत सारे कार्टिलेजेस से मिलकर बना है। तो जो लेरिंग्स होता है उसके अंदर मेनली 9 प्रकार के कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर 3 जो कार्टिलेज होते हैं वो क्या होते हैं, अनपेयर होते हैं, और जो बाकी 3 बचे हैं वो क्या है, पेयर है। तो पेयर वाले, एक पेयर के अंदर कितने होते हैं, 2, ठीक है। तो 3 पेयर है, मीन्स 6 तो वो हो गए, और 3 क्या है, अनपेयर। ये 9 मिलके क्या बनाते, कंप्लीट लेरिंग्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए जो 9 कार्टिलेजेस हैं उनमें से जो अनपेयर है वो कौन कौन से हैं, अनपेयर है थायराइड, सिलिकॉइड और एपिग्लोटिस, ठीक है। और जो पेयर है उनमें आते हैं एरिटिनॉइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनपेयर्ड कार्टिलेजेस के बारे में, ठीक है। तो उससे पहले आप डायग्राम देखिए, ऊपर वाला डायग्राम। यहाँ पे मैंने जो ह्यूमन लेरिंग्स हैं उसके कुछ पार्ट्स दिखाए हैं, जिनमें मैंने दिखाया है जो अपर पार्ट है वो क्या है, एपिग्लोटिस है, ठीक है। और लेरिंग्स के अंदर क्या होते हैं, कार्टिलेजेस मैंने दिखाए ना। तो जो कार्टिलेजेस है, ये एपिग्लोटिस जो है एक अनपेयर्ड टाइप का कार्टिलेज है। दूसरा थायराइड कार्टिलेज और जो सिलिकॉइड कार्टिलेज है ये भी क्या है, अनपेयर्ड कार्टिलेज है। यहाँ पे मैंने
वोकल कॉर्ड्स दिखाए हैं, ठीक है। और उसके अंदर ये जो पहला कॉर्ड है ये कौन सा है, फॉल्स वोकल कॉर्ड, ठीक है। और ये वोकल फोल्ड्स हैं ट्रू वाले, ये यहाँ पे नीचे की साइड में आती है ट्रेकिया। तो जो इनके फंक्शन है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, जो अनपेड कार्टिलेज होते हैं वो मैंने आपको बताया 3 होते हैं, ठीक है। अब पहला आता है उनके अंदर थायराइड कार्टिलेज। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, ये पोजीशन होती है किसकी, थायराइड कार्टिलेज की, ओके। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है एडम्स एप्पल की फॉर्मेशन करना, ठीक है। अब आप लोगों को पूछोगे कि मैम ये एडम्स एप्पल क्या होता है, तो देखिए जो लड़के लोग होते हैं उनके अंदर जो यहाँ का पोर्शन होता है लेंस वाला, उसमें कुछ उभरा हुआ पार्ट होता है जो हम लड़कियों में नहीं होता, ठीक है। तो सब आप लोग यहाँ पे अगर हाथ लगा के देखते हैं तो इधर वाले उभरे हुए पार्ट को जो मेल के अंदर होता है उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल, ठीक है। अब ये प्यूबर्टी के बाद जो है बन जाता है। और ये एडम्स एप्पल होता क्या है, इसका फंक्शन होता है लेरिंग्स के जो आउटर पार्ट होते हैं, जो कार्टिलेजेस होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करता है कौन, ये एडम्स एप्पल, ठीक है। और ये डीपनिंग ऑफ वॉइस भी इसी के ऊपर डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स, सो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में या फिर नीट के एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है कि एडम्स एप्पल की फॉर्मेशन कौन सा कार्टिलेज करता है, तो उसका आंसर क्या आएगा, थायराइड कार्टिलेज। उसी तरीके से जो दूसरा कार्टिलेज है वो कौन सा है, सिलिकॉइड कार्टिलेज। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये होता है सिलिकॉइड कार्टिलेज, जो जस्ट लो प्रेजेंट है किसके, थायराइड कार्टिलेज से, ठीक है। अब ये क्या बनाता है, इंफीरियर वाल बनाता है लेरिंग्स की। देखिए स्टूडेंट, ये पूरा है हमारा लेरिंग्स, ठीक है। तो ये लेरिंग्स का अपर पार्ट है। तो जो सिलिकॉइड कार्टिलेज होता है वो इंफीरियर का मतलब होता है निचला हिस्सा, ओके। तो जो ये सिलिकॉइड कार्टिलेज होता है ये लेरिंग्स का जो इंफीरियर वाल होते हैं, जो निचली वाल होती है, उसकी फॉर्मेशन करता है कौन, सिलिकॉइड कार्टिलेज, ठीक है। अब जो अनपेयर्ड का लास्ट बचा है कार्टिलेज वो कौन सा है, एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस से आप सब लोग फेमिलियर हैं, इसका फंक्शन क्या होता है ये सब मैंने पहले भी बता दिए हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो एपिग्लोटिस होता है ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फ्लैप बोलते हैं लेरिंग्स का, ओके। तो देखिए ये क्या करता है, जब हम खाना स्वेलो करते हैं तो खाना हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना आए, वो सीधा हमारे इसोफेगस में जाए। इसी के लिए ये लेरिंग्स को ढक्कन जैसा होता है, तो ये ग्लोटिस को बंद कर देता है, जिसकी वजह से हम जब खाना खाते हैं और उसको निगलते हैं तो वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जाके कहाँ पे जाता है, अपने ओरिजिनल जगह पे जाता है, इसोफेगस के अंदर। तो एपिग्लोटिस का फंक्शन जो है यही होता है। और ये जो फ्लैप लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये होता है एपिग्लोटिस। तो स्टूडेंट ये थे अनपेयर्ड टाइप के कार्टिलेजेस, ओके। अब हम पढ़ते हैं इसी तरीके से पेयर्ड कार्टिलेज कौन से हैं। तो ये भी 3 है नंबर के अंदर, और पेयर से कितने हो गए, 6 और 3 वो हो गए, तो 9 हो गए ना टोटल नंबर कार्टिलेज का। तो जो पेयर्ड कार्टिलेज पहला है वो है एरेटिनोइड कार्टिलेज। अब जो एरेटिनोइड कार्टिलेज होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी शेप की। तो ये पिरामिडल होता है शेप के अंदर, ये स्मॉल स्ट्रक्चर होता है और पेयर में ये प्रेजेंट होता है, क्योंकि पेयर कार्टिलेज है तो ऑब्वियस बात है ये पेयर में प्रेजेंट होगा, ओके। तो अब ये क्या करता है, वोकल कॉर्ड की जो टेंशन और क्या पोजीशन जो है वो डिफाइन करता है कौन, एरेटिनोइड कार्टिलेज। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एट बैक ऑफ लेरिंग्स। देखिए स्टूडेंट, पोस्टीरियर व्यू में ही आप लोग आई थिंक देख पाते हो, मैंने इसका एंटीरियर व्यू बनाया है। तो जो एरेटिनोइड कार्टिलेज होता है ये लेरिंग्स के पिछले हिस्से में प्रेजेंट होता है, ओके। तो इसका फंक्शन क्या है, वोकल कॉर्ड की पोजीशन को डिफाइन करना, ठीक है। दूसरा आता है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। अब कॉर्निकुलेट कार्टिलेज जो है ये भी क्या होता है, स्मॉल होता है और ये इलास्टिक कार्टिलेजेस का बना होता है, और इसकी शेप कैसी है, कॉनिकल शेप इसकी होती है। अब ये इसकी पोजीशन क्या है, ये जो एरेटिनोइड कार्टिलेज होता है उसके ऊपर वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है कौन, कॉर्निकुलेट। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को बिल्कुल भी मतलब कंफ्यूज नहीं होना, लेरिंग्स के पिछले हिस्से में प्रेजेंट होता है एरेटिनोइड कार्टिलेज, और एरेटिनोइड कार्टिलेज के अपर हिस्से में प्रेजेंट होता है कौन, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, ठीक है। अब हम थर्ड पढ़ते हैं क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। जो क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज है वो भी सेम स्मॉल है साइज में, पेयर में है, इलास्टिक कार्टिलेजेस का ये बना होता है, और इसकी शेप होती है रोड, मींस रोड की शेप का ये होता है। और ये क्या करता है, एपिग्लोटिस को एरेटिनोइड कार्टिलेज से जोड़ने का काम करता है कौन, जो क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज है। ये मींस जो क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज है ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है किसके बीच में, एपिग्लोटिस के बीच में और एरेटिनोइड जो कार्टिलेज होता है उसके बीच में। तो स्टूडेंट ये 9 टाइप के लेरिंग्स के कार्टिलेजेस, इनका फंक्शन, इनकी पोजीशन मैंने आप लोगों को बता दी है। उसी तरीके से हम इसके बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं कि जो लेरिंग्स होता है वहां पे
हार्ट बोन भी प्रेजेंट होती है, वहां पे थायराइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और उसके अंदर कुछ लेरेंजियल लिगामेंट्स और लेरेंजियल मसल्स भी प्रेजेंट होती है, जिनका फंक्शन क्या है वो आप लोगों को बता देती हूँ। तो स्टूडेंट देखिए, जो हार्ट बोन होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जस्ट अबव द लेरिंग्स। अब देखिए आप लोग, ये जो मैंने बनाया है ये एंटीरियर व्यू बनाया है किसका, लेरिंग्स का। तो ये सारा क्या है, हमारा लेरिंग्स का पोर्शन है। तो इसके अपर हिस्से में कौन प्रेजेंट होती है, हार्ट बोन, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है, एपिग्लोटिस, यहाँ पे भी था ना एपिग्लोटिस। तो क्योंकि एपिग्लोटिस का काम क्या होता है, उसको ढकने का काम होता है, तो अपर पोर्शन में कौन प्रेजेंट होगा, एपिग्लोटिस प्रेजेंट होगी। देखिए एपिग्लोटिस के जस्ट नीचे हार्ट बोन है और ये लेरिंग्स के अपर पार्ट में ये प्रेजेंट होती है कौन, हार्ट बोन, ठीक है। और दूसरी आती है थायराइड मेम्ब्रेन। जो थायराइड मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी सी ब्रॉड होती है, फ्लैट मेम्ब्रेन होती है, जो अटैच होती है कहाँ से, हार्ट बोन से, तो ऊपर वाले पोर्शन में, और कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज से नीचे वाले हिस्से में। देखिए स्टूडेंट, अब आप लोग यहाँ पे फाइंड कीजिए कि थायराइड मेम्ब्रेन जो है कहाँ है। तो देखिए जो थायराइड मेम्ब्रेन ये मैंने रेड पोर्शन में बनाया है, ये वाला हिस्सा क्या है, थायराइड मेम्ब्रेन का। तो जो थायराइड मेम्ब्रेन होती है वो अटैच होती है ऊपर वाले हिस्से में, तो हार्ट बोन से। देख पा रहे हैं ना, ये वाला हार्ट पोर्शन है, ठीक है। तो ऊपर वाले हिस्से में कहाँ प्रेजेंट होती है, ऊपर वाले हिस्से में ये किससे अटैच होती है, हार्ट बोन से, और नीचे वाले हिस्से में किससे जॉइंट होता है, थायराइड कार्टिलेज से। तो देखिए ये वाला है कार्टिलेज किसका, थायराइड का, और ये है हार्ट बोन, और बीच में प्रेजेंट है थायराइड मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहाँ पे और कुछ भी प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड भी प्रेजेंट है, ये कार्टिलेजिनियस रिंग्स मैंने दिखाई है, ठीक है। ट्रैकिया की कार्टिलेजिनस रिंग है, इनका फंक्शन भी जब मैं ट्रैकिया पढ़ाऊंगी तो उसके हम वहाँ पे पढ़ेंगे। ये यहाँ पे है सिलिकोइड कार्टिलेज। हम लोगों को बता दिया हार्ट बोन के बारे में और थायराइड मेम्ब्रेन के बारे में। उसी तरीके से यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, कुछ लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए जैसे कि जो लिगामेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट कार्टिलेजेस टू द मसल्स। देखिए जो लिगामेंट का काम क्या होता है, मसल्स का ही कनेक्शन करना होता है, ठीक है। तो जो ये लिगामेंट होते हैं, लेरेंजियल लिगामेंट, ठीक है, लेरिंग्स के जो लिगामेंट होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, ये कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसका, डिफरेंट कार्टिलेजेस का, किसके साथ, लेरिंग्स के साथ, ओके। उसी तरीके से जो लेरेंजियल मसल्स होती हैं वो क्या करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है लेरिंग्स के। जैसे कि जो ये लेरिंग्स का जो हिस्सा होता है इसके मूवमेंट में कौन हेल्प करते हैं, लेरेंजियल मसल्स, करें। तो जो लेरेंजियल लिगामेंट और मसल्स का मेन फंक्शन क्या आया कि जो लेरेंजियल मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, लेरिंग्स के मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं, और जो लेरेंजियल लिगामेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं कनेक्शन में, मींस कि डिफरेंट टाइप के कार्टिलेजेस जो हैं ये लेरिंग्स के साथ अटैच हो पाए। तो ये काम होता है किसका, लेरेंजियल लिगामेंट्स का। तो स्टूडेंट ये था इसके कार्टिलेजेस के बारे में। ये आप लोग डायग्राम देख लीजिए फिर से। अभी हम पढ़ने वाले हैं इसका लास्ट पोर्शन के बारे में कि वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और जो साउंड की प्रोडक्शन है वो कैसे होती है। पढ़ते हैं कि लेरिंग्स के अंदर जो है वोकल कॉर्ड कितने प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वोकल कॉर्ड क्या होते हैं, साउंड की प्रोडक्शन में हेल्प करवाते हैं, ठीक है। तो जो लेरिंग्स होता है उसके अंदर मेनली 2 टाइप के वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, कितने, 2 टाइप्स के, ठीक है, जिनमें से, और वो क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। तो एक तो होते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड्स, फॉल्स वोकल कॉर्ड्स, या आप इनको फॉल्स भी बोल सकते हैं। दूसरा आता है ट्रू वोकल कॉर्ड्स। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, मैंने बताया आपको पेयर में होते हैं, और ये जो होते हैं ये है फॉल्स वोकल कॉर्ड्स, और जो निचले हिस्से में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड्स। अब देखिए स्टूडेंट का फंक्शन क्या है। तो जो ये फॉल्स वोकल कॉर्ड होता है वोकल कॉर्ड को मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट देखिए जो फॉल्स वोकल कॉर्ड है ये क्या करते हैं, इसका काम क्या होता है, जो ट्रू वोकल कॉर्ड होते हैं उनको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है कौन, फॉल्स वोकल कॉर्ड। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड्स मॉइस्चर, किसको, ट्रू वोकल कॉर्ड को, ठीक है। और जो ट्रू वोकल कॉर्ड है ये किस में हेल्प करते हैं, फोनेशन में। और फोनेशन जो टर्म है ये इसका मीनिंग क्या होता है, साउंड की प्रोडक्शन करना। तो स्टूडेंट आई होप आप लोग इस नाम से ही पता लग गया होगा कि फॉल्स का मतलब होता है झूठा, ठीक है। लेकिन ये होते तो है प्रेजेंट पेयर के अंदर, और जो लेरिंग्स का अपर हिस्सा होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, ट्रू वोकल कॉर्ड्स को मॉइस्चर प्रोवाइड करना, ठीक है। और जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं ये हेल्प करते हैं
फोनेशन में, मीन साउंड की प्रोडक्शन में। तो जो साउंड की प्रोडक्शन होती है वो कहाँ से होती है? ट्रू वोकल कॉर्ड के यहाँ से। तो स्टूडेंट ये थे 2 टाइप के वोकल कॉर्ड। पढ़ते हैं अब हम लोग प्रोडक्शन ऑफ वॉइस। तो देखिए कि वॉइस की प्रोडक्शन कैसे होती है। जब हमने एयर का इनटेक किया तो वो बाहर भी तो आएगी ना। तो क्या होता है, जो ट्रू वोकल कॉर्ड होते हैं ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं साउंड की प्रोडक्शन में। मैंने बताया ना आपको कि इनका काम ही क्या होता है? साउंड की प्रोडक्शन करना। तो क्या होगा, जब गैस लंग से प्रेशर के साथ बाहर आती है तो जो यहाँ पे हमारे लेरिंग्स के लोअर हिस्से में ट्रू वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। उस वाइब्रेशन से ही क्या होती है? साउंड की प्रोडक्शन होती है। तो स्टूडेंट ये था मैकेनिज्म साउंड प्रोडक्शन का कि जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। किसकी वजह से? जब एयर लंग से बाहर एक्सपेल होती है प्रेशर के साथ। अब हम इस पढ़ते हैं कि लेरिंग्स जो होता है उसके फंक्शन क्या है। ऑलरेडी मैं आपको इसके फंक्शन बता चुकी हूँ, फिर मैं बता देती हूँ कि लेरिंग्स के फंक्शन क्या होते हैं। तो लेरिंग्स का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? साउंड की प्रोडक्शन करना, ठीक है। दूसरा, ये हेल्प करते हैं ब्रीदिंग में। और वो कैसे करता है? जो ये लेरिंग्स होता है ये क्या है? पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो एयर जो होती है वो यहीं से होके गुजरती है ट्रैकिया के अंदर। तीसरा, ये क्या करता है? फूड एस्पायरेशन से बचाता है। किसको? ट्रैकिया को। और वो किसके थ्रू बचाता है? जो लेरिंग्स का ऊपर हिस्सा होता है वहां पे क्या होता है? ग्लोटिस प्रेजेंट होता है। ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। और ये एपिग्लोटिस एक ढक्कन का काम करता है किसी के लिए कि जब हम खाना अंदर लेते हैं, जब उसको निगलते हैं तो वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जाके वो अपने एक पोजीशन पे जाए, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ जाए। इसीलिए जो एपिग्लोटिस होता है, जब हम खाना खाते हैं तो जब हम खाना खाते हैं और जब उसको निगलते हैं तो एपिग्लोटिस उस लेरिंग्स वाले पोर्शन को ढक देता है और वो जाता है सीधा अपने इसोफेगस की तरफ। इसीलिए हमसे बार बार बोला जाता है कि खाना खाते टाइम हमें बोलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम बोल देते हैं तो जो एपिग्लोटिस है वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसको बंद होना है या ओपन रहना है, ठीक है। तो जो खाना है वो बोलते टाइम कहाँ पे चला जाएगा? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। क्योंकि जब हम बोलते हैं एपिग्लोटिस क्या होता है? ओपन होता है ना। और जब हम खाना निगलते हैं तो वो बंद होता है। लेकिन जब हम खाना खाते टाइम दोनों काम करते हैं, खाना भी निगल रहे हैं और बोल भी रहे थे, तो फिर उससे क्या होता है? खाने के लैरिंग्स में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से हमें खांसी आती है फ्रेंड। तो ये था आज का हमारा टॉपिक लेरिंग्स के बारे में। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगी। तब तक के लिए स्टूडेंट सेफ रहिए, अपने घर पे अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और मेरी वीडियोस को प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए प्लीज मुझे सपोर्ट करते रहिए।